यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार पूरे हैं। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है। विपक्षी दलों से सूखे, बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की यहां कोशिश होगी। सत्र से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। तो आपको बता दें, मानसून सत्र का आगाज आज से होगा और पूरे आसार हैं कि हंगामेदार ये सत्र रह सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाएगा विपक्ष, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो। लेकिन हालांकि ये अपील की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि शांतिपूर्वक इस सत्र को चलाया जाए, लेकिन हर बार इसी तरीके की अपील होती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। यहाँ पर सत्र से पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, आज का दिन बेहद खास है, मॉनसून सत्र का आज से आगाज है, लेकिन उससे पहले विपक्ष अपनी पूरी रणनीति बना चुका है। हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, लेकिन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि सत्र को सुचारू चलाया जाए, जिसको लेकर कल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उस दौरान ही अपने विधायकों को, मंत्रियों को बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि सत्र के दौरान एक बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे, क्योंकि एक बड़ी अपडेट मिल रही है। मॉनसून सत्र से पहले सपा का धरना और नारेबाजी देखी जा रही है। सपा विधायकों ने शुरू किया प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये सपा विधायक, यानी कि सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के तमाम विधायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। एसके, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की थी कि शांतिपूर्वक इस सत्र को चलाया जाए, लेकिन जो रुख फिलहाल सपा विधायकों का नजर आ रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। प्रदर्शन अभी से शुरू हो गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जो इस विधानसभा सत्र के दौरान वो उठा सके। सीधे तौर पर लगातार सपा की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर अपना मैसेज दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि सपा लगातार उनके सवालों को उठा रही है। सीधे तौर पर हम देखें तो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं। हालांकि मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी हंगामा होने के आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक पहले ही विधानसभा पहुंच चुके हैं और जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की सरकार को सदन के अंदर घेरने की, तो कहीं न कहीं वो दिखाई दे रही है। क्योंकि सदन 11 बजे से शुरू होगा, हालांकि उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 10:45 पर मीडिया से बात करेंगे, जिसमें वो अपनी चीजें भी रखेंगे। सरकार किस तरीके से इस सदन को आगे बढ़ाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार अपनी बात रखेगी, अगर विपक्ष कोई चीजें रखता है तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। हालांकि विधानसभा की तरफ से भी जो आज की कार्यसूची है वो जारी की जा चुकी है। मतलब सीधे तौर पर हम कार्यसूची की बात करें तो उसमें उन चीजों का जिक्र होता है कि किस किस विधायक को किन किन सवालों को पूछने की अनुमति आज की डेट में दी गई है और उनके जवाब जो संबंधित मंत्री हैं या सरकार की तरफ से क्या दिया जाने वाला है, तो उन सभी की जो कार्यव्रत सूची होती है वो भी जारी हो चुकी है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं विपक्ष को यह मालूम है कि ये सदन के दौरान अगर वो कोई हंगामा करते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं तो सीधे तौर पर उसका मैसेज दूर तक जाता है। यही एक वजह है कि जहां जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान भी सरकार की तरफ से विपक्ष को साथ रहने, साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को सुचारू चलने, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और सदन की कार्यवाही को बाधित न करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि उस दौरान जरूर विपक्ष ने कहा था कि वो किसी तरीके की कोई ऐसे हंगामे नहीं करेंगे, हालांकि उनके विधायकों को बोलने का मौका दिया जाए, जो उनके सवाल हैं उनका जवाब सरकार दे। लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं सीधे तौर पर अगर हम देखें कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है और सीधे तौर पर इन प्रदर्शनों के जरिए, इन मैसेज लिखे स्लोगन्स के जरिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपनी मंशा को साफ कर रही है कि जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें वहां भी दिखाई देंगी। जी बिल्कुल एसके, क्योंकि तकरार होता है लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि इस सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा